हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगेन आज मैं एक जनरल लव रीडिंग करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर बातें रेजोनेट करती हैं तो रखें, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। और अगर आप मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये वाला वीडियो सेजिटेरियस आपके लिए है। तो सैजी ये 27 मार्च से 2 अप्रैल तक का है, 2 अप्रैल 2023। तो चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है ये वीक। और कोई अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। सैजी जिस भी साइन को आप मानते हो उस साइन से आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है इस वीक आपके लिए। तो पहले गाइडेंस देख लेती हूँ। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस मीन्स कुछ ना कुछ आपका गुड लक आएगा। जो टफ टाइम है वो बीत जाएगा। कुछ ऑराज फेज हो सकता है, चेंज हो। ईश्वर आपसे ये संदेश दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए, आपके एंड आपके पार्टनर्स के लिए क्या है। ओके एक औरास जो बोल रही हूँ ना, वो चेंज आपके पार्टनर में हो सकता है कि किसी के बातों में आके आपको कुछ एग्रेशन में, कुछ आपको हार्म पहुंचाने की कुछ के केसेस में दिख रहे हैं कि उन्होंने शायद आपको चाहा था हार्म करना, तो आप उस चीज से उभरते हुए दिख रहे हो। एक एंड साइकिल दिख रहा है आपका। आपके कार्ड्स में भी वही बात आई है कि जर्नी जो है वो टफ टाइम वो हो सकता है चेंज हो। एक स्टार्टिंग दिख रहा है आपके इसमें कि जो रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक था, दबा पड़ा था, उसमें आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए दिख रहे हो। कुछ न्यू आपके लाइफ में आएगा। एक टफ टाइम है आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो काफी डोमिनेटिंग नेचर के दिख रहे हैं। अपनी ही बातों पे ज्यादा अडिग रहना, आपकी ना सुनना, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हो सकता है आप कुछ डिसीजन लो। अपने पावर को पहचानने की जरूरत है, आप में कितनी काबिलियत है रिलेशनशिप में। अगर ट्रू लव है तो उसको आपको समझना होगा कि आप क्या कर सकते हो, बिकॉज आपके पार्टनर बिल्कुल समझने वाले नहीं हैं। डोमिनेटिंग नेचर उनका दिख रहा है। काफी सख्त टाइप के इंसान दिख रहे हैं वो। तो आप कुछ ना कुछ हो सकता है कि अपने लिए खुद स्टैंड आप लो। ऐसा कुछ टफ टाइम के अगर एंड चाहते हो तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि उसमें आपको अपने स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत है। स्टेप अप कीजिए, तभी कुछ चेंजेस आएंगे। और आज आपको कह रहे हैं, एनर्जीज हैं ऐसे कि आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानने की जरूरत है कि आप में कितना पोटेंशियल है। अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है तो अप्रोच कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, लेकिन बिल्कुल ही ना करें। तो उस सिचुएशन में लेट गो वाला सिचुएशन है। एक डिसीजन लीजिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए सामने वाले। और उस वजह से अगर बात करूं कि अगर कुछ लेते हो तो वो बाद में उनको उस चीज का कहते हैं ना पछतावा होगा, उनका दिल टूटेगा, उनको महसूस होगा कि आप कैसे पर्सन थे। एक ट्रस्टवर्दी, ट्रू लव, स्पिरिचुअल लव आपका दिख रहा है कि आपने उनको बहुत बेस्ट दिया, बट सामने वाला आपकी कदर नहीं कर रहा हो, किसी के बातों में आ जा रहा हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या उनका कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिख रहा है कि वो भी है कुछ किसी के तरफ में सेक्सुअल फीलिंग्स कहते हैं ना, उनका मुझे ज्यादा वो दिख रहा है। तो इस वजह से कुछ अगर हो तो आपको दबने की जरूरत नहीं है, अपने स्ट्रेंथ को दिखाने की जरूरत है। एक डिसीजन लीजिए, थिंकिंग कीजिए। उनको पछतावा भी होगा, बट आप अगर कुछ डिसीजन लोगे तो, वरना सेम में अगर उलझे हुए रह जाओगे, कुछ नहीं लोगे, उनकी सिर्फ बातें मानते रहोगे, तो कुछ भी सुधार रिलेशनशिप में नहीं आएगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर जर्नी को एंड करना है, कुछ आपको डिसीजन लेना है, तो एक टफ कुछ ढूंढना पड़ेगा आपको। अपने मन से कुछ कहते हैं ना, स्ट्रेंथ को अपना जगाइए और सोचिए कि क्या करना है अपने लाइफ के लिए। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि लाइफ के लिए कुछ डिसीजन लीजिए, अपने लिए स्टैंड कीजिए। अगर सामने वाला आपकी कदर बिल्कुल नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, तो ये टाइम है आपको अपनी बात को रखने का, दिखाने का कि आप में क्या है। बिकॉज आप बहुत प्यार किए जा रहे हो, लेकिन सामने वाला कहते हैं ना कि वो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। वो अपने ही एक एग्रेशन में हैं, वो जो गलतियां कर भी रहे हैं तो उनको कोई फीलिंग नहीं है आपके लिए। तो उस सिचुएशन में आपको उठने की जरूरत है, आपको अपने मन को जगाने की जरूरत है कि आप अपने आप को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। तो कुछ वो टफ सिचुएशन चेंज होगा आपके फेस। कहते हैं ना, ईश्वर भी कह रहा है कि वो टफ साइकिल जो है
तो डिटर्मिनेशन, अपने स्ट्रेंथ को जगाइए, इंट्यूशन पावर को जगाइए, थिंकिंग कीजिए, प्रैक्टिकल होके सोचिए। इमोशंस में कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल होके सोचने की जरूरत है। तो वो और चेंज होते हुए दिख रहे हैं। अगर चाहते हो जर्नी बिगिन करना न्यू, तो आपको एक एक्शन लेने की जरूरत है। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आया है। तो पहले गाइडेंस देख लेते हैं, क्या है गाइडेंस। ओके, होल्ड योर विजन, अपनी जो एक है क्षमता, उस पे आपको अडिग रहना है, तभी कुछ सामने का रास्ता दिखेगा। ऐसा कुछ सिचुएशन दिख रहे हैं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अपने विजन्स को स्टार्ट कीजिए, नई थॉट्स, नए आइडियाज लाइए, तो ही कुछ रास्ता दिखेगा। अब देखते हैं कार्ड्स में क्या है आपके लिए। ओके, न्यू जर्नी दिख रही है, एक रिस्क लेना उठाना चाह रहे हो। बट एक बात कहूँ कि थोड़ा अपने, कहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि होल्ड योर विजन, मीन्स अपने जो ये है उसको देख समझ के तब किसी डिसीजन में, क्योंकि जो सामने वाला आ रहा है, किसी को अगर लाइक करते हो आप, तो वो हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके कुछ वो आपसे हो सकता है ट्रू लव ना करें, या उनको क्यों ना उतना रिस्क वो उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप उनको बहुत सच्चे मन से चाहते हैं, एक अप्रोच कर रहे हैं, उनसे ट्रू लव कर रहे हैं, अट्रैक्शन है, एक न्यू रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हो। बट सामने वाले अगर पर्सन की बात करूं तो वो उतना सीरियसनेस नहीं दिख रहा है उनमें मुझे। तो आपको एक, कहते हैं ना, ज़्यादा इमोशन नहीं, एक शार्प माइंड से, एक शार्प विजन से उस चीज़ को देख के तब कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि उसमें बंधूं ना बंधूं, वो चीज़ आपको सोचना होगा। बिकॉज सामने वाले के पर्सन की जो भी आ रहे हैं, उनकी पास्ट जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहीं उनके साथ में कोई इन्वॉल्व तो नहीं है, वो और भी किसी से तो रिलेशनशिप में बंधे नहीं हैं, कहीं चिटिंग की भी संभावना, कहते हैं ना, वो हो सकता है। कोई अगर ऐसा आता है तो अगर रिलेशनशिप किसी की तरफ रुझान आपका दिख रहा है, किसी से अट्रैक्शन है या कोई अप्रोच आ रही है आपकी तरफ में, तो सोच समझ के डिसीजन लें। कहते हैं ना, बिना सोचे समझे, मीन्स आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। तो कुछ अगर ऐसा होता है तो सोच समझ के अपना डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उनका पास्ट चेक कर लें, ईश्वर ये कहना चाह रहे हैं, तभी आप उन रिलेशनशिप में आगे बढ़े। बिकॉज आपने अगर इमोशंस में ज़्यादा रह के अगर डिसीजन ले लिया, उनसे प्यार कर लिया, फिर तो हो सकता है कि आपका दिल टूटे, सामने वाला उतना सीरियस नहीं दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लें सिंगल्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।